नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल वर्ष 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो विद्यार्थियों को कक्षा 8 में दी गई हैं, तो आज आप सभी इस अभ्यास पुस्तिका के षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंदः, तो स्वामी विवेकानंद के इस पाठ का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। और अगर विद्यार्थी इस पाठ का संपूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टीडीएम सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप इस पाठ का संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंदः, छठवां पाठ स्वामी विवेकानंद। तो विद्यार्थी इस पाठ में दिए गए पाठ के परिचय को अच्छे तरीके से पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें। प्रश्न पहला है, स्वामी विवेकानंदस्य गुरुः अस्ति। स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंसः, बाल गंगाधर तिलकः, भगत सिंहः, चंद्रशेखर आज़ादः। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंसः, रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न दूसरा है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत इति ध्येय वाक्यम आसीत्। उठो, जागो और श्रेष्ठ को पाकर ज्ञान प्राप्त करो, ये ध्येय वाक्य किसका था? लोकमान्य तिलक का, वराह मिहिर का, कालिदासस्य कालिदास का, और स्वामी विवेकानंदस्य स्वामी विवेकानंद का। तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंदस्य। प्रश्न तीसरा, स्वामी विवेकानंदस्य मतानुसारेण केन कार्याणि न सिद्धयन्ति। स्वामी विवेकानंद के मतानुसार किसके द्वारा कार्य की सिद्धि नहीं होती? किससे कार्य की सिद्धि नहीं होती? प्रेमणा, प्रेम से, सत्येन, सत्य से, पराक्रमेण, पराक्रम से, और आलस्येन, आलस्य से। तो स्वामी विवेकानंद के मतानुसार आलस्य के द्वारा कार्य की सिद्धि नहीं होती। यदि हम आलस्य करेंगे तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अब आगे हम देखेंगे। प्रश्न चौथा है, सेवितव्यः पदे प्रत्ययः अस्ति। सेवितव्यः पद में प्रत्यय है। तत्यम, लेप, अनियर और एक प्रत्यय। तो इन चारों ऑप्शन में से किसी में भी सही नहीं दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा तव्य प्रत्ययः। प्रश्न पांचवा, परम पवित्रम कार्यम किम अस्ति। परम पवित्र कार्य क्या है? स्वार्थः स्वार्थ, परोपकारः परोपकार, अर्थ कामना धन की कामना, और स्वाध्यायः स्वाध्याय। तो परम पवित्र कार्य क्या है? वह आपका होगा परोपकारः परोपकार। अब आगे निर्देश दिया गया है, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न छठवां है, रामकृष्ण परमहंसात् परिव्राजक दीक्षाम प्राप्नोत। रामकृष्ण परमहंस से संन्यास दीक्षा को प्राप्त किया नरेंद्रनाथः। नरेंद्रनाथ ने रामकृष्ण परमहंस से संन्यास दीक्षा को प्राप्त किया। प्रश्न सातवां, परोपकारेण शुद्धयति। परोपकार के द्वारा शुद्ध होता है चित्तम, चित्त शुद्ध होता है। प्रश्न आठवां, अनेनैव पदे संधि अस्ति। अनेनैव पद में संधि है, वृद्धि संधि। प्रश्न नौवां है, विवेकानंदस्य बहवः शिष्याः आसन्। विवेकानंद के बहुत शिष्य थे। देश विदेशेषु, यानी देश और विदेशों में विवेकानंद के बहुत शिष्य हुए थे। प्रश्न 10वां, चारित्र बलेन एव सर्वत्र भविष्यति। चरित्र बल के द्वारा ही सभी जगह होती है, होगी, होती है क्या? विजय होगी।
यानी चरित्र बल के द्वारा ही सभी जगह विजय होगी। अब आगे हमें प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर लिखना है। प्रश्न 11वां, स्वामी विवेकानंदः केषां कृते विशिष्ट प्रेरकः आसीत्। स्वामी विवेकानंद किनके लिए विशिष्ट प्रेरक थे? तो उत्तर में लिखेंगे यूनाम, अर्थात यूनाम युवाओं के। स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए विशिष्ट प्रेरक थे। इसके बाद प्रश्न 12वां, केन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम, यानी किसने भारत का प्राचीन गौरव विदेशों में स्थापित किया? तो आप उत्तर में लिखेंगे स्वामी विवेकानंदेन, यानी स्वामी विवेकानंद ने। इसके आगे 13वां प्रश्न, नरेंद्रनाथः कस्मात् परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत। नरेंद्रनाथ ने कस्मात् किससे संन्यास की दीक्षा प्राप्त की? तो उत्तर में लिखेंगे रामकृष्ण परमहंसात्, रामकृष्ण परमहंस से। प्रश्न 14वां, विवेकानंदः कस्य प्रचाराय अखिलम जीवनम समर्पयामास, यानी विवेकानंद ने किसके प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया? वेदांत प्रचाराय, वेदांत के प्रचार के लिए। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, अब हम एक वाक्य में उत्तर देंगे। प्रश्न 15वां, आंग्ल देशीया कुमारी नोबल केन नामना प्रसिद्धा। अंग्रेजों के देश की कुमारी नोबल किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो आप उत्तर में लिखेंगे आंग्ल देशीया कुमारी नोबल अनंतरम भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा। अंग्रेजों के देश की कुमारी नोबल और बाद में भगिनी निवेदिता इस नाम से प्रसिद्ध है। अब आगे 16वां प्रश्न दिया है, उपनिषदः ध्येय वाक्यम किम यम विवेकानंदः स्वजीवने अधारयत। उपनिषदः, उपनिषद का ध्येय वाक्य क्या है? यम विवेकानंदः, जिसे विवेकानंद ने अपने जीवन में धारण किया। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और श्रेष्ठ को पाकर ज्ञान प्राप्त करो। इति उपनिषदः, इस उपनिषद ध्येय वाक्यम विवेकानंदः स्वजीवने आधारयत, इस उपनिषद के ध्येय वाक्य को विवेकानंद ने अपने जीवन में धारण किया। अब प्रश्न 17वां, भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु केन स्थापितम। भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में किसके द्वारा स्थापित किया? तो भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु विवेकानंदेन स्थापितम। भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में भी विवेकानंद ने स्थापित किया। प्रश्न 18वां, स्वामी विवेकानंद विषय किमर्थम पठितव्यम। स्वामी विवेकानंद के विषय में किस लिए पढ़ना चाहिए? तो स्वामी विवेकानंद विषय, स्वामी विवेकानंद के विषय में भारतीय संस्कृतिम ज्ञातुम पठितव्यम। भारतीय संस्कृति को यदि हम जानना चाहते हैं, पठितव्यम तो पढ़ना चाहिए, यानी भारतीय संस्कृति को जानने के लिए पढ़ना चाहिए। अब आगे प्रश्न 19वां दिया है, विवेकानंदस्य अध्यात्म परायण कार्ये जीवनस्य का अवधारणा आसीत सविस्तारम लिखत। विवेकानंद के अध्यात्म परायण के कार्य में जीवन की क्या अवधारणा थी, विस्तार पूर्वक लिखो। तो उत्तर लिखेंगे अध्यात्म परायण कार्ये, अध्यात्म परायण के कार्य में विवेकानंदस्य अवधारणा आसीत, विवेकानंद की अवधारणा थी यत की प्रेरणा प्रेम से, सत्येन सत्य से, पराक्रमेण और पराक्रम से कार्याणि सिद्ध्यन्ति कार्य सिद्ध होते हैं। तत्कुरु पौरुषम, उसका प्रयत्न करो। आत्मभावस्य विकासः एव कर्म,
आत्मभाव का विकास ही कर्म है। दौर्बल्येन किमपि न भवति, दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता। अतः सबलो भव, बलवान हो। स्वार्थ भाव एव मृत्यु, स्वार्थ भाव ही मृत्यु है। प्रेम भाव एव भक्ति ही, प्रेम भाव ही भक्ति है। और सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवितव्यः, हमेशा दरिद्र नारायण की सेवा करनी चाहिए, गरीब की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न 20वां, उचितम मेलेयत, उचित मिलान करो। यथा जैसे प्रेम भावः, प्रेम भाव, प्रेमस्य भावः, प्रेम का भाव। तो यहाँ पर हमें समास दिए गए हैं और यहाँ पर समास विग्रह दिए हैं। हम इनको मिलाएंगे और उनका अर्थ करेंगे। तो देखते हैं, लोक सेवकः अर्थात लोक सेवक, लोकस्य सेवकः अर्थात लोक का सेवक। परोपकारः परोपकार, परेषां उपकारः दूसरों का उपकार। परिव्राजक दीक्षां, परिव्राजक दीक्षा और परिव्राजकस्य दीक्षां अर्थात सन्यास की दीक्षा को। इसके आगे जीवन गति ही अर्थात जीवन गति और जीवनस्य गति ही जीवन की गति। संस्कृतानुरागी, तो संस्कृतानुरागी संस्कृत में अनुरागी और संस्कृतस्य अनुरागी अर्थात संस्कृत के अनुरागी। पथ प्रदर्शकाः, पथ प्रदर्शक और पथस्य प्रदर्शकाः अर्थात पथ के प्रदर्शक। तो इस प्रकार से आप इन समास और समास विग्रहों को लिखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।